हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल अजमेर में आपका स्वागत करता हूं, जो जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर जाने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, और गुड़गांव से अजमेर जाने के लिए पहली ट्रेन चलती है सुबह 5 बजे, जिसका नाम है पूजा सुपरफास्ट। ये ट्रेन अजमेर तक पहुंचने में 7 घंटे का समय लेती है। आपको सुबह 9 बजे तक ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए ताकि 3 बजे तक आप अजमेर पहुंच जाएं। दिल्ली से अजमेर की दूरी 400 किलोमीटर है और ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया है 300 रुपये। यदि आप शताब्दी या वंदे भारत ट्रेन से जाते हैं तो इनमें किराया लगेगा 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में। अजमेर स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको सामने एक क्लॉक टावर दिखाई देगा, जिसके नीचे कई सारे वेज रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर ठहरने के लिए भी कई सारे होटल्स हैं। होटल में आपको 1500 रुपीज़ में रूम मिल जाएगा, लेकिन ये जगह बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है। रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक धर्मशाला भी है, जिसका नाम है लोढ़ा धर्मशाला। आप चाहें तो यहाँ पर भी ठहर सकते हैं। इसके अलावा शहर में और भी कई सारी धर्मशालाएं हैं, जैसे कि संत कंवर राम धर्मशाला। लेकिन हम ठहरे थे सदर थाना के नज़दीक, जहाँ पर कई सारे अच्छे होटल हैं और ये एकदम पीसफुल लोकेशन है। यहाँ पर एक बजट होटल भी है जिसका नाम है कंचन पैलेस। यहाँ पर हमें 1000 रुपये में ही रूम मिल गया था। सदर थाने से एकदम सटा हुआ है गवर्नमेंट म्यूजियम। साथ ही अजमेर की सबसे प्रसिद्ध चाट की दुकान यानी शंकर चाट भंडार यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। शंकर चाट भंडार की कढ़ी कचौड़ी पूरे अजमेर में प्रसिद्ध है। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है। अजमेर का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी ख्वाजा जी की दरगाह इस गोल प्याऊ से तथा रेलवे स्टेशन से लगभग बराबर दूरी पर है, यानी इन दोनों जगह से दरगाह 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक आपको पैदल ही जाना चाहिए। गोल प्याऊ से दरगाह जाते समय सबसे पहले आपके रास्ते में पड़ेगा ये दरगाह बाजार, जहाँ पर बहुत सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट हैं। दरगाह पे जाते समय आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास टोपी या रुमाल होना चाहिए जिससे आप अपना सर ढक सकें। दूसरे, आपको जूते रिमूव करने होंगे। और तीसरा, वजू करना, यानी अपने हाथ पैर धोकर ही आपको दरगाह में जाना चाहिए। ख्वाजा जी या कहें गरीब नवाज की इस दरगाह पर फूल और चद्दर चढ़ाने की रिवायत है। सामने आप देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, जिसे गेट नंबर 1 भी कहा जाता है। विजिटर्स को यहीं से एंट्री दी जाती है। ये दरगाह काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। अंदर कई सारी मस्जिदें, लंगर खाना, महफिल खाना और बहुत सारी दुकानें हैं। एक के बाद एक आपको 3 गेट क्रॉस करने होंगे। टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक विजिटर्स को एंट्री दी जाती है। लेकिन यदि आप भीड़ में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते तो आपको या तो मॉर्निंग में या फिर शाम को 4:30 बजे से पहले ही एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पर दुआए रोशनी ऑर्गेनाइज की जाती है और उस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ये है ख्वाजा जी की मेन दरगाह, जहाँ पर देश विदेश से सभी धर्मों के लोग मन्नतें मांगने आते हैं। इस दरगाह का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। अकबर भी यहाँ पर कई बार मन्नतें मांगने आया और एक बार जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई भेंट की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है और आज भी प्रयोग में लाई जाती है। इसे बड़ी देग कहा जाता है। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 37 फीट के करीब है और इसकी खास बात यह है कि जब इसके अंदर खाना पकाया जाता है तो इसका रिम यानी ऊपरी हिस्सा गर्म नहीं होता है और एक बार में इसके अंदर 120 मन भोजन बन सकता है।
अजमेर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है उर्स, जो 13 जनवरी से शुरू होगा और 6 दिनों के लिए चलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ajmerdarbgahsharif.com पर जा सकते हैं। यहाँ की मार्केट में आपको बहुत सारी यूनिक चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि लोबान आदि। तारागढ़ फोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी पर होने की वजह से तारागढ़ फोर्ट से अजमेर शहर की बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देती है। एक चीज जो आपको अजमेर से जरूर खरीदनी चाहिए वो है मूलचंद हलवाई का सोहन हलवा। इनकी दुकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक पुरानी मंडी की गली में है। जब हम यहाँ पर गए थे तो हलवे का रेट 600 रुपये प्रति किलोग्राम था। दूसरे दिन बस स्टैंड से प्राइवेट बस पकड़कर आपको पुष्कर जाना चाहिए, जो अजमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और किराया लगता है केवल 20 रुपये। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पुष्कर के अंदर आपको टिपिकल डेजर्ट एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से सैलानी आते हैं। यदि आप पुष्कर घूमकर 12 बजे तक वापस आ जाते हैं तो आपको रास्ते में अन्ना सागर चौपाटी पर उतर जाना चाहिए, जो अजमेर का सबसे साफ सुथरा एरिया है और अजमेर की सबसे बड़ी झील अन्ना सागर को आप यहां से एंजॉय कर सकते हैं। अन्ना सागर झील के किनारे घूमते हुए आप विश्व के 7 अजूबे भी देख सकते हैं, जो हाल ही में डेवलप किए गए हैं और यहाँ पर एंट्री टिकट है 10 रुपये। अजमेर में दरगाह के बाद दूसरी बड़ी फेमस चीज़ है बारादरी, जिसे दौलत बाग भी कहा जाता है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 25 रुपये। इस एरिया के अंदर आपको मुगल बादशाहों द्वारा बनवाए गए कई सारे पवेलियन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ पर बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हैं और दरगाह से यहाँ तक आने के लिए आपको शेयर्ड ऑटो मिल जाएंगे। बजरंगगढ़ चौराहे के नज़दीक एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर एक बंदर पुजारी की तरह काम करता है। यदि आपके पास टाइम है तो आपको इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए। एक और चीज़ जो अजमेर में आप मिस नहीं कर सकते वो है सोने जी की नसिया, और इसे आप आसानी से विजिट भी कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। वैसे एक्चुअल में ये एक जैन टेम्पल है। इस कैंपस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जैन टेम्पल के अंदर केवल जैन धर्म के अनुयायी ही जा सकते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में कोई भी लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर झांकियाँ और जैन धर्म की एक अयोध्या नगरी का मॉडल बनाया गया है। दूसरे दिन शाम को 4 बजे ट्रेन पकड़कर आप वापस आ सकते हैं। 4 बजे राजधानी ट्रेन चलती है, जो 10 बजे तक आपको दिल्ली उतार देगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।